हेलो फ्रेंड्स, एमएससी ज्योग्राफी इग्नू से जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए जो प्रैक्टिकल 2 है, मतलब एमजीजी लैब 2 मेथड ऑफ ज्योग्राफिकल एनालिसिस क्वांटिटी एंड क्वालिटिव। तो ये जो लैब 2 है, इसकी जो एक्सरसाइज होंगी वो टोटल एक्सरसाइज 18 है। ये सभी स्टैटिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी जो लैब 2 है उनकी एक्सरसाइज हैं। लैब 1 की जो एक्सरसाइज थी वो ज़्यादातर प्रोजेक्शन की, मैपिंग की, डायग्राम से रिलेटेड ये सभी थे। और जो लैब 2 होगा उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन जो फर्स्ट है, जब हम अपनी प्रैक्टिकल बनाएंगे तो उसमें जो स्टार्टिंग के एक या दो पेज हम जो हमारी बुक है मेथड ऑफ ज्योग्राफिक एनालिसिस क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव से रिलेटेड कुछ लिख देंगे कि इसमें क्या होता है, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, तो उनके सब के नेम हो जाएंगे। जैसे कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, कंप्यूटिंग एंड प्लॉटिंग ऑफ द ज्योग्राफिकल मीन मीडियन है, कैलकुलेटिंग रेंज है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, जड स्कोर मेथड है। ये सभी है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख देंगे कि क्या क्या मेथड होते हैं जो ज्योग्राफिकल एंड जब हम एनालाइज करते हैं या मेजरमेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट है एक्सरसाइज है वो हमारी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो पहले हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक पैराग्राफ लिख देंगे, मतलब उसका इंट्रोडक्शन है। फिर नेचर ऑफ द ज्योग्राफिकल डाटा की नेचर कौन कौन से होते हैं। फिर 4 टाइप के स्केल दे रखे हैं जो मेजरमेंट होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो लेवल से रिलेटेड। तो इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे कि नॉमिनल की डेफिनेशन लिख देंगे। फिर उसके बाद हम जो भी है ऑर्डिनल की डेफिनेशन है वो लिख देंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, वेरी लो, इन सब का एक कैटेगरी वाइज होता है। फिर जो हमारी इंटरवल होता है वो कर देंगे। और फिर रेशो, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है कि जो 1.4 का एग्जांपल है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो ये एग्जांपल दे रखा है इसमें कैसे हम नॉमिनल स्केल को, कैसे हम ऑर्डिनल स्केल में, कैसे हम इंटरवल स्केल में और कैसे हम रेशो में इसको मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जब आप वो बनाते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं, तो आप ये सॉल्यूशन वाला ही कर देंगे। जो आपका दे रखा है एक्सरसाइज, वो जो 1 दे रखी है वही हम अपनी फाइल में कर लेंगे। तो जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है हमारी कंप्यूटिंग एंड प्लॉटिंग ऑफ ज्योग्राफिक मीन एंड मीडियन। तो मीन हम जैसे कि 10th में भी थे, 12th में भी थे, तो इसमें हम मीन निकालते थे। तो मीन की जैसे कि ये यहाँ पे दे रखे हैं, एज्यूम मेथड से निकाल रहे हैं, या फिर एल्जेब्रिक मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है शॉर्ट वे में। तो ये हम किसी भी वे, जैसे कि यहाँ पे 5 मेथड दे रखे हैं, तो आप किसी भी मेथड से अपने निकाल सकते हैं। तो जो अलग अलग मतलब कि एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम अज्यूम मेथड से या फिर एक सिंपल जो मीन होता है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि जो भी हमारी जो एक्स दे रखा है उसका टोटल करके जो टोटल नंबर है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा मीन आ जाता है। फिर अज्यूम में क्या होता है कि हम किसी एक नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, तो वो हमारा मीन निकल आता है। तो जैसे कि यहाँ कुछ एक्सरसाइज दे रखे हैं, तो ये एक्सरसाइज हम अपनी फाइल में बना सकते हैं, या फिर जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी होगी उसमें भी हम अपने क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। फिर हमारा मीडियन आ जाता है। तो पहले हम मीड की डेफिनेशन लिखेंगे। मीड की डेफिनेशन लिखने के बाद जो हम कैसे जो मीडियन होता है उसको निकालेंगे, तो उसकी जो एक्सरसाइज दे रखी है ये क्वारंटाइल में, डिक्लाइन में, परसेंटाइल में और क्वारंटाइल में, हम ये चारों के चारों हम अपने मीडियन का जब ये टॉपिक करेंगे तो उसमें हम चारों के चारों पांचों के पांचों मतलब दिखा देंगे। फिर ये जैसे ये बता रखा है सारा, फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो हमारी दे रखी है, तो ये चारों हम निकाल सकते हैं। ये अगर निकाल सकते हैं तो अच्छा है, नहीं निकाल सकते हैं तो हम जो एक्सरसाइज होगी वो जो एग्जाम्पल दे रखे हैं तो वो कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारे एक्सरसाइज 3 होगी वो जो कैलकुलेटिंग रेंज, क्वारंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। तो इसमें भी हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर जो कैलकुलेशन ऑफ द रेंज है वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका
उसका जैसे भी इसमें दे रखा है, जैसे कि ये हमारे कैलकुलेशन रेंज है, तो इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें जो जो मेथड दे रखा है, जो हमारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, वो हम फॉर्मूला लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है, ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है। तो ये तीनों जैसे कि निकाल रखा है, सेम वैसा ही हम नीचे कर लेंगे। ठीक है। फिर कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, पहले हम उसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद जो आएगा उसको हम एक्स में से माइनस कर देंगे, फिर ऐसे ही उसका स्क्वायर कर देंगे। इससे हमारा जो डेविएशन है वो निकल जाएगा। जैसे ही हम एक, जैसे ये टेबल 3.2 में दे रखी है, जो मतलब ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो हम सेम अपनी फाइल में कर लेंगे। जो हमें टॉपिक, जो हमें जिस भी एक्सरसाइज में टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक से रिलेटेड ही हमें क्वेश्चन करना है। तो हमारे एक जो फाइल है वो तैयार हो जाती है। तो फिर कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में जो हमें पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, और फिर जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उसका मीन ऑफ द वेरिएबल, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन फिर इनटू 100 कर देते हैं। तो हमारी परसेंटेज में निकाल लेते हैं। फिर हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में अगर आप निकाल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप एग्जाम्पल भी अपनी फाइल में लिख सकते हैं। फिर अगली जो एक्सरसाइज है वो है स्टैंडर्ड स्कोर है, रो स्कोर इनटू स्टैंडर्ड स्कोर। तो इसमें पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। फिर जेड स्कोर मेथड है, फिर उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जेड स्कोर मेथड में। फिर जेड स्कोर मेथड को कैसे निकाला जाता है, मिनिमम मैक्सिमम मेथड से निकाल सकते हैं। फिर कोई अदर मैसेज है, जैसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द डाटा नॉर्मलाइजेशन। तो इनके हम ये एज ए थ्योरी लिख लेंगे। जेड स्कोर मेथड की पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर इसके मेरिट डिमेरिट्स वगैरह लिख के एक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे जो प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज दे रखी है वो है। तो अगर आप इसको जेड स्कोर मेथड से निकाल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फिर एक्सरसाइज 5 आ जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी, इसमें भी पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ये होता क्या है। फिर कुछ प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन है ये, फिर इम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा है, इनकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है। फिर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं वो सब, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में निकाल रखा है सेम हम अपनी फाइल में भी निकालेंगे। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। फिर अगला डिस्ट्रीब्यूशन 5.5 में दे रखा है, तो ये भी है एग्जाम्पल 2 में जैसे निकाल रखा है आप निकाल सकते हैं। यूट्यूब से भी इसकी जो थ्योरी कैसे इसका मतलब सॉल्यूशन है, कैसे इसको निकाल रखा है, तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी भी कुछ मतलब कि जो फॉर्मूला है वो, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो भी दे रखी है, आप कर सकते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। फिर एक्सरसाइज 6 आ जाता है। इसमें कुछ सैम्पल साइज है, तो इसमें पहले तो इसका इंट्रोडक्शन ही देंगे। फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये ज़्यादातर क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है, इसका हम थ्योरी ही लिखेंगे क्योंकि ये सारा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो इसकी थ्योरी लिख के कि होता क्या है, कैसे इसको हम ज्योग्राफिकल जो मेथड होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिख सकते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। फिर अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7 एरिया सैम्पलिंग से रिलेटेड। इसमें भी हम पहले इसकी एक्सरसाइज, फिर जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो, फिर इसका डिफरेंस लिखेंगे, फिर मेथड है कि हम कैसे कर सकते हैं, तो इसकी पहले डेफिनेशन सिंपल 25 या 30 वर्ड में हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी ही लिखेंगे इसमें, कैसे हम इसका यूज़ हम ज्योग्राफी में कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ लिखना नहीं है। फिर अगला है, फिर ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रखी है। फिर अगली एक्सरसाइज है फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है कि हमें हाइपोथेसिस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी थ्योरी, फिर उसके कॉन्सेप्ट, फिर पोजीशन, फिर फैक्ट है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर नेचर है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइपोथेसिस है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस है, ये सिर्फ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, फिर है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, फिर टेस्टिंग, फिर इसकी प्रैक्टिकल। ज़्यादातर ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसमें आप कर सकते हैं। ये सारा थ्योरी का है, ये 3 या 4 पेज में हम ये कर सकते हैं,
मेन बात है कि आपको ये जो प्रैक्टिकल बनानी होगी, पहली जो हमने प्रैक्टिकल बनाई थी वो एक साइड प्लेन था, जो दूसरी साइड थी वो लाइनों वाली थी, लेकिन हम इसमें दोनों लाइन वाली कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मतलब कि मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें, और ज़्यादातर थ्योरी ही है। अगर आप करना चाहते हैं तो बीच बीच में आप लाइन वाला और विदाउट लाइन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कि जब आपको क्वेश्चन का जो डाटा लिखना है तो वो हम एक साइड लिख लेंगे और जो उसका सॉल्यूशन होगा वो एक साइड लिख लेंगे। तो ये जो हाइपोथेसिस वाला एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ थ्योरी है। फिर नेक्स्ट है जो 9 है वो टी टेस्ट और द अनोवा है। तो इसमें क्या है, इसमें जो सैम्पल साइज़ है वो दे रखा है। पहले इसमें हम क्या होता है कि टी टेस्ट होता है क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर इसका जो सॉल्यूशन जो दे रखा है वो एक्सरसाइज हम कर लेंगे। फिर है स्मॉल सिंपल साइज जो टी टेस्ट है वो कैसे दे रखा है, तो इसमें जो फॉर्मूला दे रखा है कि ये जो फॉर्मूला है इसका हम यूज़ करेंगे। फिर फॉर्मूला की जो वो दे रखी है कि जो एक्स होता है वो मीन ऑफ द सैंपल होता है, फिर मीन ऑफ द यूनिवर्स होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होता है और सैंपल साइज भी निकालना होता है। सैंपल साइज मतलब जो नंबर हैं टोटल नंबर उनका करेंगे। फिर जो अगला है जो एग्जांपल हमने दे रखा है, जो हाइट दे रखी है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो वो सारा सॉल्यूशन इसमें दे रखा है। तो यही हमारे ज़्यादातर इन्हीं से हमारा एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिर है एनालाइज ऑफ द वेरिएंस ऑफ द अनोवा। तो इसमें भी जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से दे रखा है तो हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे, अदर मेथड है तो वो अदर मेथड से भी निकालते। शॉर्टकट मेथड है वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल, क्योंकि जो आपकी क्लासेस में करवाया जा रहा है अदरवाइज आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी। तो जो हमारा लैब 2 है इसकी जो 9 एक्सरसाइज हैं वो ये यहाँ पे कंप्लीट है। तो आप अपनी एक्सरसाइज मतलब कि आपकी जो फाइल है वो बना सकते हैं, और जो बाकी की एक्सरसाइज है वो मैं सेकंड वीडियो में बता दूंगी। सो थैंक यू।